हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं भारती। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। और कल एक हमारे घर में परसों एक नया किराएदार आया था और मतलब कि उसने डिनर कर दिया था, रहने भी लग गया था। तो एक रात वहाँ पे रुका और उसको पता नहीं किस तरह की आवाज़ें आई घर से और वो भाग गया। मतलब कि उसने एडवांस वगैरह सब कुछ पे कर रखा था। तो उसने सडनली फ़ोन किया सुबह उठ के हस्बैंड को कि मैं जो है घर छोड़ना चाहता हूँ, रूम छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से कुछ डरावनी आवाज़ें आती हैं और मुझे डर लगता है और मेरा मन नहीं करता लग रहा यहाँ पे। तो क्योंकि घर में और कोई नहीं था, एक और लड़का रहता है, बट उसने एज ए गोडाउन हमारे एक रूम को यूज़ करता है। उसका कोई बिजनेस है जीन्स वगैरह का, तो वो हफ्ते 10 दिन बाद एक बार आता है, बस एक नाइट स्टे करता है और फिर चला जाता है। तो क्योंकि उसका यहाँ पे कोई ज़्यादा काम नहीं है, तो सिर्फ उसने सामान रखने के लिए रूम लिया हुआ है। तो इस तरह से वो लड़का जो है वो नीचे रह रहा था, उसी के वो बोल रहा कि मैं उसके साथ रहूँगा, मैं अकेला नहीं रहूँगा। शायद वो थोड़ा सा डरपोक टाइप का होगा, तो हरियाणा का लड़का था। और उसके बाद कल जब हमें पता चला इस तरह से उसने बोला, तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको डर लगता है तो ठीक है, आप कहीं और देख लो। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने फादर इन लॉ को बोला कि आप हर एक बार चेक कर लो, क्योंकि जब भी कोई ऐसे घर छोड़ के जाता है तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, मेक श्योर करने के लिए कि सब कुछ ठीक है ना, क्योंकि घर में अलग अलग तरह के लोग आते हैं, हमको पता नहीं है कि कौन कैसा है ना। तो इसलिए हम अपनी सेफ्टी के लिए घर को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऊपर जाके जब उन्होंने माउंटी में देखा, जो एल्युमिनियम की पेटी होती है जैसे कि संदूक टाइप की होती है, तो उसका लॉक जो है वो मतलब कि लॉक का जो कुंडा होता है जिसमें लॉक लगा होता है, तो वो टूटी हुई थी। मैं यहाँ पे पिक भी लगाऊंगी। तो वो टूटी हुई थी। तो फादर इन्होंने बताया इनको कि ऐसे ऐसे इसका लॉक टूटा हुआ है। तो भगदड़ मच गई, मेरा भी दिमाग खराब हो गया। एक तो वो घर छोड़ के जा रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी साइड पे लॉक टूटा हुआ है। और घर में पहले भी एक किराएदार आया था अपनी वाइफ के साथ, वो भी रहने लग गया था, मतलब कि सामान छोड़ गया था, लोहड़ी के आसपास की बात है। तो उसने भी बुक कर लिया था, सब कुछ पेमेंट वगैरह हो चुकी थी। तो उसका ऐसे था कि वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए नहीं मान रहा था, उनका पता नहीं क्या ऐसे कुछ था, तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकती। तो उनको हमने खुद ही जवाब दे दिया था, उनका भी हो चुका था। उनके लिए हमने स्पेशल घर से बेड मंगवाया था। तो क्योंकि उनके पास बेड वगैरह नहीं था, तो गद्दे उन्होंने बाय कर लिए थे, सब कुछ ले लिया था। तो फिर हमने उनको जवाब मतलब इस तरह से नहीं दिया कि हमने नहीं रखना, हमने ये बोला था कि पुलिस वेरिफिकेशन के बिना हम अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल जो माहौल है बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए। तो उसके बाद ये वाले आए थे। तो अभी जब हमने जो है लॉक का पता चला कि टूटा हुआ है, ना तो कुछ उसमें से निकाला गया, ना जैसे घर के जो सारे लॉक वगैरह हैं सब स्ट्रांगली बंद थे, कोई ऐसा नहीं है कि कोई तोड़ के अंदर घुस जाए, सेफ्टी है पूरी, सिक्योर है, कैमरा वगैरह लगा हुआ है। तो जब सब चेक किया तो मेरे मन में मतलब कि जो है मेरे मन में तो यही था कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो जो घर में रह रहे हैं ऑब्वियस है शक उन पे जाएगा। तो इनको लगा था कि शायद उन दोनों में से किसी ने किया है। तो मैं ये इनको बोल रही थी कि कोई एक दिन के लिए आएगा तो आपकी इस तरह से ऊपर जो माउंटी में पड़ी हुई है चीज़ें उसको नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होगा। पहले तो वो उसके पास सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं, कोई कंबल नहीं, कुछ नहीं था। तो रात को 9:30 बजे जाके मार्केट से वो लेके आया है ना। तो इतने टाइम में तो कोई ऐसी कुछ हरकत कर नहीं सकता। और दूसरी बात, जो लड़का रह रहा है तो उसका तो अपना ही इतना सामान है। पहली बात तो उसमें हमारा कुछ इतना कीमती सामान है नहीं है, बस बिस्तर वगैरह है, जो कुछ बर्तन होते हैं वो है ना, बड़े बड़े। तो ऐसा कुछ उनके मतलब का है नहीं है। तो ऐसे हर कोई तो चलो नहीं होता है, तो हम किसी पे यकीन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ज़माना नहीं है ट्रस्ट करने का। तो दिमाग बहुत फटा। रात को 9:30 की बात है, हस्बैंड ड्यूटी पर थे, मैं घर पर थी। तो ऐसे बातचीत हुई, तो फिर मैंने इनको बोला कि एक बार मुझे उसकी पिक भेजो, फादर इन लॉ को बोलो। तो हमने जो हमारे ग्रिल वगैरह का काम करते हैं रीलिंग का भैया, मैंने उनको रात को 9:30 बजे बुलाया और उनको दिखाया कि देखो जाके क्या बात है, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं।
ऐसे इमरजेंसी में हम बुलाएं तो आ जाते हैं। तो वो भैया आ गए, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि ये तोड़ा नहीं गया है। तो मेरे फादर ने बोल रहे थे कि किसी ने आरी से काट दिया है। तो फिर उसने बोला कि आरी से नहीं काटा हुआ, कि इसको तोड़ा नहीं गया है, सिर्फ ये कुंडी निकाली गई है। तो फिर जब मैंने पिक देखी तो मुझे साफ पता चल गया कि इसकी जो कॉर्नर है वो पहले ही थोड़ी सी खराब थी, लगती नहीं थी अच्छे से। मुझे उसके बारे में पता था। और जब मेरी सिस्टर आई थी घर में, थोड़ा हमने सारा सामान उठवा लिया था, पीछे से सिस्टर आई थी, तो उसको मैंने बोला था कि जितना इसमें ज़्यादा सामान आ सकता है डाल दो, बाकी सब घर ले जाओ। तो उसने ऐसे करके तो कॉर्नर में उसने लॉक लगा दिया। तो वो धीरे धीरे प्रेशर की वजह से वो जो उसका ढक्कन है संदूक का, वो ऊपर को उठने लगा और लॉक जो है खुल गया। मतलब लॉक लगा हुआ है, जो कुंडा है उसका खुल गया। तो ये हरकत हुई है हमारे घर में कल रात को। हमको लगा कि चोरी हुई है, लेकिन चोरी नहीं थी। तो ऐसे ही मतलब कि एक हादसा टाइप का हो गया है। तो मन में बहुत ज़्यादा डर बैठ गया। और फिर उसके बाद अभी सब कुछ ठीक है। तो मुझे तो लगा था कि कुछ, क्योंकि ना तो कुछ निकाला गया है, तोड़ा गया है, तो फिर कौन हो सकता है जिसने तोड़ा है। क्योंकि आजकल ऐसे और भी बहुत काम होते हैं, जैसे ड्रग्स वगैरह रख लेते हैं छुपा के, है ना, इस तरह के काम। तो मेरे हस्बैंड के दिमाग में यही था कि किसी ने कुछ छुपाने के लिए इसको ना खोला हो। तो फिर उसमें थोड़ा सा चेक भी गया, सब कुछ ठीक ठाक था, ऐसा कुछ नहीं था। तो अभी देखो, फिर हमने सडनली प्लान किया कि हम चले जाते हैं घर, मतलब कि छुट्टी चले जाते हैं और सब कुछ सेटिंग कर देते हैं। तो वो तो शुक्र है कि इन्होंने मतलब कि सारा सामान जो है हमारा घर का, इन्होंने मेरे मम्मी और मेरी सिस्टर के घर में शिफ्ट करवा दिया। क्योंकि सिस्टर का घर नया बना था, उनका घर खाली था। मम्मी के घर में भी इतनी जगह नहीं थी, क्योंकि अपना ही बहुत सामान होता है। फिर भी हमने ऐसे तैसे करके उन्होंने एडजस्ट कर लिया। तो अभी सिर्फ मोंटी का कुछ सामान ही था बस। तो अभी हमने फिर सोचा था कि हम जाएं फटाफट से, सब कुछ जो है सेफली उनको रख के घर को बिल्कुल खाली कर दे। पंखा, गीजर, सब कुछ ऐसे का ऐसा ही था, कुछ भी नहीं लाया गया था। तो मन में मतलब कई बार इतने बुरे बुरे ख्याल आ जाते हैं। तो फिर जब उसके बाद मैंने पिक देखी, तो मैं पिक देखते ही समझ गई थी कि ये किसी ने तोड़ा नहीं है, अपने आप ही हो गया है और सब कुछ ठीक ठाक है। तो बस फिर उसके बाद मुझे तो रात को नींद नहीं आई। 3 बजे तक मेरा दिमाग ऐसे ही पड़ता रहा। कुछ भी ऐसे हो तो मुझे नींद नहीं अच्छे से आती है। तो ना ही हमने कोई खाना खाया, बस वॉक करके आए थे हम दोनों कल शाम को। तो इनकी 7 से 10 ड्यूटी थी, तो हम 7 बजे आए घर पे, 6:30 चाय वगैरह पी थी। और उसके बाद ये ड्यूटी चले गए और मैं अपना काम जो था करने वाला वो करती रही, हैंडीक्राफ्ट का। और उसके बाद 8 बजे से 8:30 बजे से ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई और दिमाग इतना परेशान हुआ। और फिर हमने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया। अब सुबह भी हल्का फुल्का ही खाना खाया है। तो मतलब कि कल से थोड़ा सा इतनी स्ट्रेस में थी। तो बस मुझे ये बात बतानी थी, है ना। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। करते करते मेरी चाय भी देखिए कितनी थोड़ी बनी है और काली काली सी बनी है। तो चलिए अभी पी लेते हैं, धूप में बैठते हैं। नहा धो लिया है, सब काम हो गया है।